जमीर अहमद खान जिंदगी में ना डरा ना डरता कोण मिनी म्हणजे हमारे एक में खड़ी उन्हें कितना करिए ताकि जाते कोण मिनी सबर का भी खाद्य होता सबर काम तक है यहाँ तक आएगा तो पठान का एक दूध निकल जानी बाद में खराब हो सबर का फल बेटा बोलता एक लिमिट भी होती समझ लो जिस दिन झटका लगा पठान संभालने वाला हमारे दुआएं के मुखा में मुझे कड़ा करी आज तुम्हारी दुआएं उलमा करम के मुझे दुआएं तुम्हारी जो चाहत है आज ये जमीर अहमद खान तुम्हारे सामने करते हैं मैं बटले को जानू कैसा बोला मैं बटले को जानू कैसा खाली सिर्फ और सिर्फ ये दुआ गरीबान की दुआ के वास्ते जमीर अहमद खान इतना बटले को जा रहा है ये दुश्मन के सामने तो जमीर अहमद खान कभी बच नहीं सकता हज के वाले जो है ना जमीर अहमद खान ने दिल में बच कट्टर हज कमेटी के वॉलंटियर्स साल जो है गुलपोशी का प्रोग्राम जो है जैसा हज का खत्म होता है जो वापसी जो आती है उसके एक महीने के अंदर वॉलंटियर्स को जो है गुलपोशी का प्रोग्राम रखा जाता है आज की जो खिदमत करे वॉलंटियर्स का जो खिदमत के वास्ते भी मुबारकबाद प्लस ये 1500 साल का जश्न मिलादुन नबी जो शहीद हुआ और सुबह से सिर्फ हमारे वॉलंटियर की वजह से 1500 सालाना जश्न मिलादुन नबी पूरी जगह चर्चा हो रहा किस तरीके से मनाना पुलिस डिपार्टमेंट वाले तारीफ क्या कर रही गवर्नमेंट के अंदर तारीफ क्या करेंगे तो इतने लाखों का मजमा के अंदर ये सिस्टमेटिक काम तुम लोग कैसा करे ना पुलिस काम करना पड़ा ना गवर्नमेंट कोई काम करना पड़ा ये कैसा हुआ अगर को मुझे चंद कमिश्नर डीजी सब पूछे 100 जने वॉलंटियर्स को ये बार इंशाल्लाह जो बची उनको 100 जने को ये बार उम्र को इंशाल्लाह भेजता हूँ उसके 100 जने का छोड़ दो ये 19 भी कमिटमेंट है तो सही काम को दे देगा मेरे माँ भाना को 50 जने जज को और भी कौन तो भी बच कर तो इंशाल्लाह उनको जो है हमें करी लेते थे सिर्फ और सिर्फ जब नमाज करती है मेरे हक में ये नहीं दुआ करना कभी भी एक फुट नहीं जमीर अहमद खान को सेहत तंदुरुस्त जोकर को दुआ नहीं मांगना जमीर अहमद खान को दौलत देकर को दुआ नहीं मांगना जमीर अहमद खान को और पावरफुल मिनिस्टर बनाकर दुआ नहीं करना हमारा बच्चा हमारा भाई जमीर अहमद खान जब तक जिंदा है उसे और खान की खिदमत करने की तौफीक हमारे पार्टी के लीडर जनाब अनवर साहब मंसूर खादरी साहब वासिल साहब इस्माइल टमाटकर साहब शकील नवाज साहब मुजाहिद साहब मोहम्मद सिराज साहब सरफराज खान साहब सैयद ए नहीं यार क्या होगा सो इस पे तशरीफ फरमाए तमाम जिम्मेदार हजरत यहाँ तशरीफ फरमाए कट्टर हज कमेटी के वॉलंटियर्स सबसे पहले आपसे माफी चाहते हुए कि बिल्कुल हर साल जो है गुलपोशी का प्रोग्राम जो है जैसा हज का खत्म होता है जो वापसी जो आती है उसके एक महीने के अंदर वॉलंटियर्स को जो है गुलपोशी का प्रोग्राम रखा जाता है इस बार थोड़ा लेट होने की वजह से आपको दिल की गहराई से मैं माफी चाहता हूँ हो सकता है कि अल्लाह की इसके अंदर भी क्या एक मिसाल है घर को कई के वास्ते मिसाल बोलो दो मुबारकबाद देना सुनना एक तरफ हज कमेटी को तुम्हें हाजा की जो खिदमत करे वॉलंटियर्स का जो खिदमत के वास्ते भी मुबारकबाद प्लस ये 1500 साल का जश्न मिलादुन नबी जो शहीद हुआ और सुबह से सिर्फ हमारे वॉलंटियर की वजह से आज हिंदुस्तान के कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर आज जो जश्न जो 1500 सालाना जश्न मिलादुन नबी पूरी जगह चर्चा हो रहा किस तरीके से मनाना चर्चा तादाद मैं भी नहीं सोचा था इतनी बड़ी तादाद के अंदर आदमी आदमी को मैं भी नहीं सोचा था तादाद से ज्यादा हमें सोचने से ज्यादा आदमी आए उसके साथ में आदमी तारीफ क्या कर रही है पुलिस डिपार्टमेंट वाले तारीफ क्या कर रही है गवर्नमेंट के अंदर तारीफ क्या करेंगे तो इतने लाखों का मजमा के अंदर ये सिस्टमेटिक काम तुम्हें लोग कैसा करे ना पुलिस काम करना पड़ा ना गवर्नमेंट कोई काम करना पड़ा ये कैसा हुआ अगर को मुझे चंद कमिश्नर डीजी सब पूछे मैं बोला एक खुदा की कुदरत है सुनो अरे यहाँ खुदा उसके अंदर अल्लाह की मर्जी है जिस दिन फंक्शन हुआ था देखे होंगे आप जिस दिन फंक्शन हुआ था लगातार मैं रोज मैं पैलेस ग्राउंड में जाता था मौलाना लगातार जाके उसके कैसा इंतजाम कराना लगातार में जाता था उस दिन क्या हो गया 4 का दिन वेदर रिपोर्ट चेक करे मौलाना में वेदर रिपोर्ट के अंदर 4 का दिन 5 तारीख को जो है 68% बारिश दिखाया फिर मंगल का दिन चेक करे तो वेदर रिपोर्ट के हिसाब से 52% बारिश दिखाया 4 का दिन चेक करे 4 का दिन 5 तारीख को जो है 48% बारिश दिखाया तो उलमा इकराम थे मैं भी वहां था
तो कर रो को दुआ कर को गिड़गिड़ा को मैं दुआ मांगे। जब मुझे तकरीर करने का मौका दिए वो तो अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा, जो भी कर तो मेरी नीयत कौन जानता। बहुत से जने सुनो ये, बहुत से जने फंक्शन नाकामयाब होना कर करे, नीयत कौन जाने वाला, नीयत जाने वाला अल्लाह। मैं अल्लाह से गिड़गिड़ा को दुआ कर को ये कर अल्लाह। बहुत से जने मुनाफिक एक फंक्शन कामयाब नहीं होना कर को सियासती उलमा इकराम नहीं सियासती ये फंक्शन कामयाब नहीं होना कर को अल्लाह में जद्दोजहद कोशिश कर रही। मेरी नीयत तुम्हें जानने वाले, अगर मैं सियासती फायदे के वास्ते कर तो ये फंक्शन किसी हालत में कामयाबी मैं हुजूर के मैं हुजूर के और सरकार के वास्ते जश्न मिलादुन नबी का फंक्शन करना कर अगर मेरी नीयत तो आदमी कम पड़े तो भी फरिश्तिया को फंक्शन क्या माफ करती गया वैसा जो फंक्शन फरिश्तिया को फंक्शन चुप करो रे बस। हाँ फरिश्तिया को फंक्शन कामयाब करे। उस दिन हमें गिड़गिड़ा को रोको, अल्लाह से दुआ करे अल्लाह किसी हालत में बारिश नहीं आना करो। मंजे जब तकरीर का मौका मिला क्या कि मेरे दिल में आगा, मैं बोलिया मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है, ये तुम्हारा नहीं प्रोग्राम, ये मेरा नहीं प्रोग्राम, ये सरकार का प्रोग्राम। एक बूंद बारिश नहीं आता क्या, एक बूंद बारिश उस दिन आया नहीं, उस दिन आया नहीं, बारिश एक आया नहीं। वो हफ्ते का दिन 4 बजे से बारिश शुरू हो शाम को 10-11 बजे तक भी तूफानी बारिश है। मगर अल्लाह नियतों पर बरकत। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, क्या वही होता है जो मंजूर खुदा चाहता है। जो करने वाले हसद करने वाले करते रहे जमीर आगे जाते रहता है, हसद करने वाले करते रहे जमीर आगे जाते रहा। मगर वो फंक्शन कामयाब होने की वजह मौलाना, वो फंक्शन कामयाब होने की वजह हमारे कमिश्नर डीजी सब एक मीटिंग करे में फंक्शन में, उनका भी शुक्रिया अदा करना ना मैं। उन्होंने एकदम परेशान सीएम को जाकर रिपोर्ट करे थे, सीएम को भी जाकर रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने खुद डिपार्टमेंट खुद परेशान, ये कैसा है सिस्टमेटिक वे में, कैसा इतने लाखों के आदमियों को कैसा अच्छा इतना प्रोग्राम, खाने का इंतजाम करे थे, पानी का इंतजाम करे थे, फ्रूट का इंतजाम करे थे। मगर फंक्शन कैसा इतना सिस्टमेटिक वे में हुआ को सीएम के पास बैठ को डीजी कमिश्नर वो सब डिस्कस करिए। बाद में मैं भी शुक्रिया अदा करने के वास्ते, मैं भी शुक्रिया अदा करना ना उनका, पुलिस डिपार्टमेंट भी 1500 पुलिस डाले थे शायद, उनका भी शुक्रिया अदा करना करको। उनको मैं तमाम को बुला को दिल के शुक्रिया अदा करने के वास्ते बुलाया था। जब उन्होंने मुझे कमिश्नर और डीजी पूछे भाई इतने लाखों के आदमी हमें भी नहीं सूझे थे, यानी जितने आदमी अंदर थे 2 होते बाहर थे कहते। ट्रैफिक जाम जो है, ट्रैफिक जाम कम से कम रात में 12 बजे ट्रैफिक क्लियर मालूम है सब देखिए बेंगलुरु सिटी के अंदर इतिहास क्रिएट कर रहे थे। ट्रैफिक क्लियर हो तो मिलूंगा अच्छी तरह से जानती। उस दिन कमिश्नर साहब और डीजी पूछे मुझे ये कैसा ये इतना सिस्टमेटिक क्या अवस्था करे, हमने पुलिस वाले काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, पुलिस वाले को इन्वॉल्वमेंट ही छोड़ा नहीं पड़ा। वत्ता पार्किंग का रंदे, गेटा में रंदे, आदमियों को बिठाने का रंदे, खाने के काउंटर रंदे, क्या क्या भी प्रॉब्लम नहीं हो कैसा है। बोला ऐसा नहीं, ऐसा वो कुदरती उनके साथ हमारे वॉलंटियर के साथ फरिश्ते भी आपको काम करेगा। मेन ये कामयाब होने का मतलब ये हज कमेटी के वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करने की वजह से ये कामयाबी मिली। मैं कमिश्नर साहब को भी बोला, सीएम को भी बोला, इन हर आदमी परेशान, हर आदमी सिस्टमेटिक हुआ। ये 13 लाख होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती, मैं और बाहर के 50,000 आदमी लगा को करोगे तो नहीं हो सकता। खाली हमारे 1000 से 1200 वॉलंटियर है, आज कारनामा वो करके दिखाए। वॉलंटियर्स को छोड़को जमीर अहमद खान कोई भी काम करता नहीं, नेक कामा में दूसरे कामा में बुलाता नहीं। मेरी सियासत के वास्ते आज तक कभी बुलाया नहीं। मैं 5 इलेक्शन लड़को हूँ, 5 इलेक्शन के अंदर भी चाहा तो मैं वॉलंटियर्स को इस्तेमाल कर सकता था, तब तो बुला कौन मेरी सियासत को। खाली तुमने जो जज्बा है कौम की खिदमत करने का तुम्हें जज्बा रखे, उसके वास्ते तुमने इस्तेमाल कर, तुम्हें कौम के वास्ते आखिरत के वास्ते वो छोड़ को मैं को सभी हमारे वॉलंटियर्स को मैं इस्तेमाल नहीं करता। इसके यतीम खाने से इनका खिदमत है सो खादिया मस्जिद से लेको। और जो वॉलंटियर्स है ना इसमें कौन भी पैसे वाला नहीं, मिडिल क्लास का बहुत से ऐसे जो नहीं उन्होंने महीने का कमाई तो उनका घर का गुजारा चलता सो, महीने का कमाई तो उसे कुर्बानी देखो 1 महीना 1.5 महीना यहाँ हाजियां की आपको खिदमत करती है। आज हज क्या कामयाब होने का मकसद ना रहीम खान साहब से, ना मेरी तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, सिर्फ और सिर्फ हज के आपके वॉलंटियर की तरफ से ये हज के हम कामयाब होने का रसो। इस बार का हज का जो है मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 रिवार्ड किसी मिला सो कर्नाटका को। कर्नाटका यानी इतनी अच्छी सर्विस है बात, खासकर वो गई बार टिप्पू हज कमेटी चेयरमैन बनने के बाद इनको तजुर्बा भी बहुत है। खुद गए, दिल्ली को गए, बार बार गए, वो होटल का गए साल भी जरा प्रॉब्लम होगा था, वो अजीजिया में कांग की रूमान दे लेते। ये बार बोलते हैं हर चीज में एक तजुर्बा होना, एक दर्द रहना कर को। वो टिप्पू में वो दर्द रहने की वजह से दिल्ली को गए, बात करे क्या की करे कर को। ये बार जो है पूरे स्टेट के अंदर हमारे सरफराज खान गजा भी होता जाए उन्हें पीछे
जरा पठाना, जरा पीछे चलती, सामने दिखाते नहीं, काम करने का काम करके दिखाती, यानी वो सब करने की वजह से क्या हो गया, ये बार हज क्या कामयाब हुआ। हज का वॉलंटियर्स का जैसा रहीम खान साहब बताए, हज के वॉलंटियर्स की जो खिदमत है, अल्लाह उनकी खिदमत को खाली होने कभी जिंदगी का दे रहा नहीं। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। एक ना एक दिन इसका अजर ना मिलता। जैसे मिसाल दी है, मैं भी एक मामूली एक वॉलंटियर होकर हज कमेटी के अंदर काम करिया। जमीर साहब ऐसा हज कमेटी के वास्ते बस्सान देते थे, म्हणजे टिप्पू जाको बहुत साल पहले, ना उन्होंने भी एमएलए बने थे, ना मैं भी एमएलए बना था। वो टाइम रहीम खान साहब को टिप्पू बिला को मिले, म्हणजे खादरा के अंदर, साहब मैं भी हमारे नर्सिंग कॉलेजेस चला लेको, मेरे भी बसा ही, क्या मैं भी बसा चला लेको, मुझे मालूम नहीं था जब तक ऐसा बसा मैं भी चला लेको घर को। रहीम खान साहब बोले, मुझे जब रहीम खान साहब को बिठा को मैं बोला, रहीम खान साहब तुम्हें जो खिदमत करी इसका अजर अल्लाह 100% तुम ना देता, ये अजर तुम्हें कभी अल्लाह में खाली नहीं करता गए। आज क्या हो कमेटी बोला, 3 बार 4 बार एमएलए बने, 2 बार मिनिस्टर बने, आज हज कमेटी के मिनिस्टर बन को बेटी। वैसा मैं भी, इनके जैसा मैं भी जो है, हमें तुमना लोगों का अच्छी तरह मालूम, हमें कब से खिदमत कर लगा रही दिखा लेनी। वो अब आते आते क्या होगा, जरा प्रचार है सोशल मीडिया जाको कौन क्या कर रहा मालूम हो जा रहा। वो उसके पहले किसे मालूम नहीं होता था, उसके पहले किसे मालूम होता था, मालूम किसे भी मालूम नहीं होता था। मैं भी हज कैम में खिदमत करने की वजह से आज जमीर अहमद खान भी हम पहुंच गए। वैसा मैं तुम्हें बोलने का मतलब क्या है, हज के जो वॉलंटियर्स को जो है अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह में तुम्हें इसका अजर देता है या नहीं दिया, तो भी सबको इंपॉर्टेंट क्या होना, सो आखिरत के अंदर होना समझना। वैसा हमारे हज कैम के वॉलंटियर खिदमत करते करते दुनिया में पल भर का किसका भरोसा नहीं। कल तक तो हमारे यूनुस भाई घर को हज के वॉलंटियर हो, खादिया के अंदर में यहाँ क्या करते थे मुझे मालूम नहीं। खादिया के अंदर पानी का पूरा इंतजाम का पूरा उनकी जवाबदारी उन्होंने खिदमत करते थे। यूनुस कर को जाफर शरीफ से भी पीए हो को काम करे थे। अब वो एसडी हो को हमारे रहीम खान साहब के पास है, उन्होंने हज का खिदमत कर को मैं देखूं। कल उनका इंतकाल होगा, कल उनका इंतकाल होगा, क्या ले लेको जाए, ये तो लेको जाते ना, ये खिदमत का आखिरत की पूंजी जो भी है नाम ना, यहाँ अल्लाह में यहाँ जो देना देता छो, मगर हम ना होना सके यहाँ सब हमें टेम्पररी आखिरत के वास्ते हमने होना चाहिए। वो कमी तुम्हें कमानी करो अल्लाह के साथ, तो मुझे भरोसा है वॉलंटियर्स वो आखिरत की कमी तुम्हें कमानी। ये कहते हुए वॉलंटियर्स को मुबारकबाद देते हुए ज्यादा ना वक्त होने हुए, वो मीटिंग की वजह से मैं फिर दोबारा वॉलंटियर्स की मीटिंग बुलाना, ये हज की यहाँ बुला को पूरा को जवाबदारी देता हूँ। कौन कौन बेंगलुरु सिटी के अंदर कहते कहते वॉलंटियर्स कौन सी लेना, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ले लेंगे, मैं वार्ड वाइज नको, कॉन्स्टिट्यूंसी में चामराजपेट में कितने जने काम करना, जयनगर के अंदर कितने जने काम करना, चिकपेट में कितने जने काम करना, हेब्बाल में कितने की, तो ये कौम को इससे बहुत बड़ा फायदा होता। तुमना नहीं होता, तुम्हारी थोड़ी तकलीफ नहीं की, मगर कौम को इसका जो है ना बहुत बड़ा फायदा होता। वो इंशाल्लाह मीटिंग बुला को वो खुलासे से तुमने बात करको, वो क्या है हमने तुमना वो जवाबदारी दी। उसके साथ साथ में हज मैं ये बात हज के वॉलंटियर जो है बहुत से बोला ना, हमारे चेयरमैन साहब को अली भाई साहब, ये हज के वॉलंटियर्स क्या है, बहुत ज्यादा मिडिल क्लास के पम अल्लाह इतना खिदमत करको क्या होगा, 15-15 20-20 साल से अल्लाह का घर नहीं देखे थे ना। वजह क्या है, छोटा मोटा धंधा कर ले, क्या की गुजान कर ले, छोटे मोटे काम कर ले, कमा ले कर ले, वैसे अल्लाह का घर का दीदार नहीं करते। वजह उसकी क्या है, उन्होंने जा नहीं सकते थे, वजह 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करको जाना मुश्किल होता करको। वैसे हमको मैं आइडेंटिफाई करको 2015 से मैं हज के वॉलंटियर्स को अब तक 1950 पर 2 वॉलंटियर्स को अब तक भेज को, अब तक भेज को 15 से लेकर 15 को 21 बार जो है 950 जने भेजे थे। बाद में 2017 के अंदर 150 जना को, 2018 में 300 जना को, बाद में कोविड आ गया, 2022 में 100 जना को, 2023 में 150 पर 2 जना को, 2024 में 300 जना को, यानी 1950 जना को ऑलरेडी आज के वॉलंटियर जागो। अब मेरे ख्याल से कौन भी बच को नहीं इसका दिखता। परसों अब मैं बोला जो तुम्हें हज के इसके अंदर हमारे जश्न मिलादुन्नबी के फंक्शन में आपको जो काम करको तुम्हें ये करे, वो टेम्पो में टिप्पो को बोला अगर हज के वॉलंटियर्स क्या तो बच को रहते हो और 100 जने बची रहेंगे मेरे ख्याल से। कितने जने बच को हज के वॉलंटियर्स नहीं है बता 100 जने रहेंगे बस 100 जने। ये बार 100 मैं टोटल 400 जने को एक बार उम्र को भेजू। ये तो मेरा घर चामराजपेट हल्का, मेरा चामराजपेट में मेरा फर्ज पड़ता ना घर चामराजपेट में मुझे जिताने की वजह से जमीर अहमद खान मुकाम में खड़ा था। मुझे चामराजपेट में जीता को नहीं रहता तो आज मैं मुकाम में नहीं रहता, मेरे घर को भी करना मेरा फर्ज बनता। तो इस साल जो है मेरे चामराजपेट हल्के से 300 जने को उम्र को भेजना को है इंशाअल्लाह नवंबर के अंदर। उसके अंदर 300 जने को मेरी कॉन्स्टिट्यूशन को भेज को 100 जने वॉलंटियर्स को ये बार इंशाल्लाह जो बची उनको 100 जने को ये बार उम्र को इंशाल्लाह भेजता हूँ। उसके साथ में मैं हमारे चेयरमैन साहब को एक आज गुजारिश, ये परसों केरला वाले जो ही केरला की टीम हमारे
हज के भी वॉलंटियर्स जो मास मैरिज होती ना, मास मैरिज इज्तिमाई शादियां होती ना, उसके अंदर गरीबा की शादियों के अंदर हज कमेटी के वॉलंटियर्स जो है पंप वो बेचारे पूरा आपको काम करती हो, जो भी खादिया मस्जिद के अंदर मास मैरिजेस करती है उनको आपको वो खिदमत कर करती है 4-4 दिन 5-5 दिन। वैसे लास्ट टाइम में परसों केरला वाले फंक्शन करे थे मास मैरिजेस, जब गया था हम मिले थे पूरे बंदे हज के वॉलंटियर्स, हमें उम्र को जाको नहीं गए ये बोलने मान नहीं था मुझे, उन्होंने पूरा पट्टी बना को दिए, उनको 19 जने को कमिट है, वो 100 जने को छोड़ को, वो 100 जने को छोड़ को, 100 जने का छोड़ को, ये 19 भी कमिटमेंट है उसमें खासकर मार रहे से पहले। हाँ सुने यहाँ स्टीपो, एक काम करो तुम्हें मेहरबानी कर को की कहते हो मेरे माँ भाना भी पंपुनो पूरा घर बार छोड़ को भी नो मरद बने चलो पहले से बाहर रहती खिदमत करनी कर ले रहती, माँ भाना भी घर का काम रहता, घर में पकाने का रहता, बच्चा को देखने का रहता, पूरे को कुर्बानी देखो मेरे माँ भाना को कहा हज कमेटी के अंदर काम करती। तो मैं तुम्हारे से आज ही जाना गुजारिश क्या कहते हो ये बार 50 जने जो ही बैगा को दे दो, मेरे माँ भाना को 50 जने जेंट्स को, और भी कोई तो भी बच करे तो इंशाअल्लाह उनको जो है हमें करेंगे कहते। और वॉलंटियर्स की एक अलग मीटिंग में बुलाता हूँ, वॉलंटियर्स के अंदर इसमें बहुत तकलीफ में भी मजबूरा में भी बहुत जरूरी, जरा उनको बुला को गवर्नमेंट के बहुत से स्कीमा फायदा करा को वो इंशाल्लाह एक अलग मीटिंग बुलाते में, ये इसका सेंसस का हो जाए, सेंसस के बाद एक जो है ना वॉलंटियर्स की एक मीटिंग बुला को मेरे डिपार्टमेंट के अंदर से बहुत की स्कीम आई, जैसे कि व्हीकल के स्कीम है, लोन आन दिलाने का स्कीम है, तो ये छोटे मोटे धंधे करने के वास्ते भी पैसे देने के नवे स्कीम आने लगा को, तुम्हारे हिसाब के हिसाब से कैसा होना वो इंशाल्लाह एक मीटिंग करा को ये साल के अंदर हमारे वॉलंटियर्स को एक 200 से 300 जने को मेरे डिपार्टमेंट से उनको फायदा कर को उन्होंने जो है इसमें कमा को उन्होंने एक 10 दिन पालने वाले होना, एक करके उम्मीद करते हुए हमारे तमाम आए हुए उलमा अकराम को, हमारे हज कमेटी के मेंबरान को, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को, हमारे खासकर मेरे बड़े भाई मेरे लीडर हमारे जब्बार साहब को, हमारे अनवर साहब को, हमारे इस्माइल टमाटर कर दिया मैं टमाटर प्यार से टमाटो कहता हूँ, हमारे इस्माइल टमाटर साहब हुबली धारवाड़ अंजुमन के अंदर इतना बेहतरीन काम करती उसका मैं मेरे जबान से अल्फाज नहीं है, इन्हें कौम की खिदमत अंजुमन से 2 बार जीत को ही, इस बार क्या खुशी है 15 साल का जश्न मिलादुन नबी मंगे हमें वो फंक्शन करे वहाँ हुबली के अंदर 7 तारीख को जो फंक्शन कर को कम से कम नहीं बोले तो भी 1600 आदमियों का ब्लड ले कोई मेरा ख्याल से वो भी रिकॉर्ड दिखता जो इस्माइल टमाटर साहब करी, यानी एक आदमी 1 लीटर का तो भी कितना होगा 1600 लीटर का खून आदमी पंप देखो ही डोनेट करे, सो वो भी एक रिकॉर्ड हमारे इस्माइल टमाटर साहब करे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उनके और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे, उसके साथ में जरा मेरे पर चाहत बढ़ाने कर दुआ करो, जरा चाहत कम हमारे पास करती है तो उम्मीद करते हुए तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए वॉलंटियर्स का मैं बोलता ना बा मेरे उसके दिल में काही मन नहीं, हज के वॉलंटियर जो है ना जमीर अहमद खान में दिल में बस तमाम आई हुए का दुआ की दरखास्त करते हुए दुआ कर रहा। अब क्या होगा मालूमा, मैं बटले को जारूँ कैसा बोला, मैं बटले को जारूँ कैसा, खाली सिर्फ और सिर्फ ये दुआ गरीबान की दुआ के वास्ते जमीर अहमद खान ये तब बटले को जा रहा है, ये दुश्मन के सामने तो जमीर अहमद खान कभी बच नहीं सकता। और अल्लाह का भी फरमान है ना, हदीस के अंदर भी है, ये कौन भी नहीं मंजे हमारे एक में खोज रहे ना कितना कभी ताकि जाते हैं कौन भी नहीं, ए जमीर अहमद खान जिंदगी में ना डरिया ना डरता और सबर भी सुनो ना हाजी साहब, सबर का भी एक हद होता, सबर कान तक लान तक आ गया तो पठान का एक मुंह निकल गया नहीं बाद में खराब हो, सबर करता, सबर है, सबर अल्लाह मियाँ क्या बोलता, सबर का पर बीटा बोलता, एक लिमिट भी होती, संभाल रहा हूं, जिस दिन झटका लगा पठान संभालने वाला, ऐसा बोलने का मतलब क्या है, नजर से पत्थर भी पिघलता कहते मुझे क्या भी नको तुम्हारे से, आज तुम्हारे दुआएं के मुखा में मुझे खड़ा कर, आज तुम्हारे दुआएं उलमा करम के मुझे दुआया, तुम्हारी जो चाहत है आज जमीर अहमद खान तुम्हारे सामने खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ जब नमाज करती है मेरे हक में ये नहीं दुआ करना कभी भी एक फुट में, जमीर अहमद खान को सेहत तंदुरुस्त देकर को दुआ नहीं मांगना, जमीर अहमद खान को दौलत देकर को दुआ नहीं मांगना, जमीर अहमद खान को और पावरफुल मिनिस्टर बनाकर दुआ नहीं करना, हमारा बच्चा हमारा भाई जमीर अहमद खान जब तक जिंदा है उसे और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बात खत्म करते हुए मेरी बात खत्म करता हूं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।